सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। जैसे कि हमने देखा कि पेंटिकॉस्ट वाले दिन पवित्र आत्मा नीचे उतरा, धरती पर आया, लेकिन उससे पहले भी पवित्र आत्मा धरती के ऊपर था। आइए हम देखते हैं कुछ बाइबल के रेफरेंस जिससे हमें पता चलेगा कि पवित्र आत्मा पहले भी इस धरती के ऊपर था। हम जब उत्पत्ति 1:2 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। तो ये जो वर्ड्स है ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के आने से पहले भी पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा था। फिर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, जो पुराने नियम में लोगों को जो सामर्थ्य देता था वो पवित्र आत्मा देता था। जैसे उसने मूसा को सामर्थ्य दी, दाऊद को दी, शमौन को दी, बाकी और भी नबियों को सामर्थ्य दी ताकि वो अलग अलग कार्य को कर सकें। पवित्र आत्मा ने क्या कि भविष्यवाणियाँ भी करवाई। पवित्र आत्मा ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर का संदेश दिया। दूसरा पत्रस 1:21 में लिखा है कि पवित्र आत्मा ने ही अपने दासों के ऊपर प्रकट किया और उन्होंने संदेश लोगों तक पहुंचाए। पवित्र आत्मा के द्वारा ही यीशु का गर्भ धारण कराया गया। मरियम पर पवित्र आत्मा आया और यीशु मसीह का जन्म हुआ। लूका 1:35 में सबसे बड़ा प्रूफ है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। फिर यीशु मसीह का अभिषेक भी पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। यीशु मसीह की बपतिस्मे के समय आत्मा कबूतर के रूप में उतरा। लूका 3:22 में लिखा है कि पवित्र आत्मा तब कबूतर के रूप में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा। तो पवित्र आत्मा पहले भी था। यीशु मसीह को सामर्थ दी। 3.5 साल जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे थे तो पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करता रहा। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी। पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह ने चंगाइयाँ दी। लूका 4:18। फिर प्रभु यीशु मसीह को मरों में से जलाया भी किसने? पवित्र आत्मा ने जलाया। 30 दिन प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जिंदा हुए वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा हुए। जैसे लिखा है कि आत्मा ने यीशु मसीह को जीवित किया, रोमन्स 8:11 में। तो पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के आने से पहले भी अपना कार्य कर रहा था और पेंटिकॉस्ट के दिन तो पवित्र आत्मा उंडेला किया। प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में दिया हुआ है कि पवित्र आत्मा मसीही विश्वास पर उतरा और चर्च की शुरुआत हुई। और पवित्र आत्मा ने क्या किया? मनुष्य में जीवन को फूंका। उत्पत्ति 2:7 में लिखा है। उत्पत्ति 2:7 के अनुसार जब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया तब उसने उसमें जीवन की सांस फूंकी। ये पवित्र आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। वे जीवित एक आत्मा है, तो भी पवित्र आत्मा ने कार्य किया। पवित्र आत्मा सच्चाई प्रकट करता है। पवित्र आत्मा कारीगरों को समझ देता है। पवित्र आत्मा न्यायियों को सामर्थ्य देता था। पवित्र आत्मा भविष्यद्वक्ताओं को आने वाली बातें प्रकट करता था। अगर हम यूसुफ के जीवन में देखें तो उत्पत्ति 41 उसका 38 चैप्टर में उसको जो लीडरशिप थी, उसको जो विजडम नॉलेज, वो भी पवित्र आत्मा ने दी थी। मोसेस जो इतनी बड़ी लीडरशिप कर रहा था, इजराइलियों को लेकर चल रहा था, गिनती 11:25 में, वो भी पवित्र आत्मा गाइड कर रहा था। और पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा यशायाह के ऊपर, यिर्मयाह के ऊपर, यहेजकेल के ऊपर, गिदोन, यफ्ता, शमशोन के ऊपर। इन सब के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था समय समय पर और अपना कार्य और अपनी शक्ति प्रदान करता था। तो पेंटिकॉस्ट के आने से पहले भी पवित्र आत्मा इस धरती के ऊपर था। कुछ समय के लिए आता था, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आता था, अपना कार्य करता था, अपनी शक्ति दिखाता था और परमेश्वर के कार्य को भिन्न भिन्न तरीकों से भिन्न भिन्न लोगों के ऊपर काम करता था। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।